Good morning everyone. Student, let's start our next topic, that is hydrogen bonding. Whenever a molecule contains hydrogen atom, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, किस किस के बीच में? एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मतलब इन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई भी एक होगा हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और वो क्या होगा, प्रोसेसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद है कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस क्या होती हैं कि मॉलिक्यूल के पास एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए इन तीनों में से, और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, छोटे साइज का होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे HF है तो HF में बॉन्डिंग दिखा रखी है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके बीच में। ठीक है, ऐसे आपको बना के दिखानी है। फिर ये NH3 अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड होता है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन वन डर वाल फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर इसमें क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, दो अलग अलग एटम्स हैं, इनके बीच में जब भी बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, वो इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी जो मोलिक्यूल है उसी के अंदर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बने, जैसे यहाँ बन रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है इफेक्ट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोलिबिलिटी, द कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा। जैसे पूछ लिया अमोनिया पानी में सोल्यूबल क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लोअर एल्कोहल सोल्यूबल होते हैं लेकिन हायर नहीं होते, तो लोअर एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विस्कोसिटी, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी गाढ़ा होगा वो, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, सरफेस टेंशन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वोल्टिलिटी मतलब वेपर्स बनना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने कम वेपर्स बनेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये मेन, जो पानी है उस जो आइस है हमारी उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, पानी से ऐसा क्यों है, मतलब वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो आइस है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, क्योंकि आइस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज लाइक ऐसे इस टाइप का, मतलब जिसमें बीच में से खाली जगह होती है। इस खाली जगह के लिए की वजह से क्या हो जाती है, हमारी डेंसिटी कम हो जाती है, और इसलिए आइस क्या करती है, फ्लोट करती है पानी के ऊपर। Maximum density of water at 277 Kelvin. At 273 Kelvin, ice there is a cage-like structure and volume is more and so density is less. ठीक है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो डेंसिटी कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं आपस में। ऑन हीटिंग, जब ये गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोलैप्स करेंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और डेंसिटी विल इंक्रीज। This goes up to 277 Kelvin, but after 277 Kelvin, increase in volume due to expansion of liquid become more decrease in volume due to breaking of hydrogen bond. तो 277 केल्विन के बाद जो नेट इंक्रीज है वॉल्यूम का वो इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी।